सशक्त नहीं होगा, ग्राम कचहरियाँ सशक्त नहीं होंगी, तब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार नहीं हो सकता। मॉडल लागू हो, पंचायती राज सशक्त हो, सभी 29 विभाग मिले, ग्राम सभा को स्वतंत्र किया जाए। को स्वतंत्र नहीं किया, हमें भी सुरक्षा मिले, वेतन मिले, भत्ता मिले, पेंशन मिले, हमारी भी मान सम्मान हो, शासन प्रशासन हमें भी सम्मान दें। आप लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इस पद यात्रा में होगा और कहां से निकलेगा, कितने दिनों का होगा, किन किन मुद्दों पर पद यात्रा निकाल रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी आपने पद यात्रा, न्याय यात्रा निकाली थी और उसके बाद आपकी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई, अब फिर से आप लोग पद यात्रा पे जा रहे हैं। हम लोग बिहार के जितने भी ग्राम कचहरी और पंचायत प्रतिनिधि हैं सभी एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि सरकार और सरकार के आला अधिकारी हम लोगों को लड़ाने के अलावा कभी कुछ दिया नहीं। हम लोग 2001 से पंचायत का चुनाव हुआ और 2006 से ग्राम कचहरी का चुनाव हुआ। हम लोग पिछले दिनों बैठक करके सर्वसम्मति एकता बना लिए। आज इस संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने पत्र सौंपा है और मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ डीजीपी बिहार, पंचायती राज मंत्री, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव सभी को और सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों को भी इसका पत्र हम लोग समर्पित कर रहे हैं। सीधा और स्पष्ट मानना यह है कि जब तक पंचायत सशक्त नहीं होगा, ग्राम कचहरियाँ सशक्त नहीं होंगी, तब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार नहीं हो सकता। संविधान में स्पष्ट वर्णित है ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, तो ग्राम सभा के औचित्य को ही समाप्त किया जा रहा है। हम लोगों का ग्राम कचहरी सशक्तिकरण हेतु प्रस्तावित 11 सूत्री जो मांग है वो यथावत है। अभी तक कई बार वार्ता हुई, विभागीय वार्ता हुई, बहुत स्तर पर आश्वासन मिला, लेकिन स्थिति यह है कि हमारे प्रतिनिधियों की रोज़ निर्मम हत्या की जा रही है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से स्पष्ट राज्य सरकार से मांग है कि अविलंब बिहार में केरल मॉडल लागू हो, पंचायती राज सशक्त हो, सभी 29 विभाग मिले, ग्राम सभा को स्वतंत्र किया जाए, साथ ही ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि और कर्मी सभी को सर्व सुविधा संपन्न बनाए जाए, हमारे प्रस्तावित 11 सूत्री मांग माने जाए। हमारे यहाँ चौकीदार नहीं है तो उसके लिए प्रहरी है, तो प्रहरी की अस्थायी नियुक्ति हो, कब तक मुफ्त में वो काम करते रहेंगे? पैसा भी ग्राम कचहरी देने को तैयार है, फिर लड़ाई किस बात की है? और हम लोग ये तमाम मांगों को लेकर के 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आंदोलन स्थल चंपारण भितहरवा की भूमि से पद यात्रा पर निकलेंगे, जो पटना पहुंचेगी गांधी मैदान बापू के मूर्ति के पास, और वहां हम लोग तिथि तय करेंगे अगले आगाज का, और उस तिथि पर सभी पंचायत के प्रतिनिधि और कर्मी इकट्ठे होंगे और हम लोग उस दिन तिथि तय कर देंगे कि भाई किस दिन हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देंगे। ये 15 दिनों का कार्यक्रम है। 5 चरणों में मेरा यह यात्रा चलने वाला है, जिसमें सभी 38 जिला में विभिन्न टीम द्वारा इसमें टीम बनाया गया है, और भितहरवा से जिस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा सभी संगठनों ने मुझे उसके लिए प्रमुखता प्रदान की है। वो सभी के सभी हमारे सहयोग में हमारे साथ चलते रहेंगे। मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय जी, प्रमुख संघ के अध्यक्ष, जिला परिषद के, वार्ड संघ के अध्यक्ष, पंच सरपंच संघ तो आपके सामने हैं। अब ये सारे के सारे लोग हम लोग अब इकट्ठित हो चुके हैं। अब ये चालबाजी नहीं चलेगा कि वार्ड से सरपंच से मुखिया को लड़ा देना, मुखिया से समिति प्रमुख को लड़ा देना, प्रमुख से जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष को लड़ा देना। अब ये हम लोग भी समझ गए, सभी 29 का 29 विभाग पंचायतों का अधिकार है, और ग्राम कचहरी बिहार इकलौता राज्य है जहाँ ग्राम कचहरी संचालित है। ये तो हुआ बच्चे को जन्म दे के रोड पर छोड़ देना, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं मांग करता हूं राज्य व केंद्र सरकार से कि बिहार की ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाए, ताकि न्याय के क्षेत्र में पुनः एक बार हमारा बिहार
विश्व गुरु बन सके। सर केरल या मॉडल की बात जैसे आपने कही है, तो केरल मॉडल में ऐसा क्या है जो बिहार के पंचायत से लागू होना केरल मॉडल जो है आज के डेट में बिहार में हिंदुस्तान के सभी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन व्यवस्था केरल का है। आप केरल एक बार जाके देख लीजिए। मैं चूँकि वहाँ गया हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मुझे हमारी भागीदारी हुई थी और हमको सरकार ने भेजा था और वहाँ मैं सर्वश्रेष्ठता को पाया था और ये सम्मान वहाँ से लेके मैं आया। वहाँ हमने भ्रमण किया और अनुभव किया। वहाँ फ्रीडम है, ग्राम सभा को स्वतंत्रता मिली हुई है। कोई भी फंड, कोई भी बात, कोई भी विकास आम जनता द्वारा प्रस्ताव रखे जाते हैं और आम जनता के निर्णय अनुसार वहाँ पे कार्य होता है। स्कूल हो, टैक्सेशन का हो या कोई भी व्यवस्था हो, वो सब ग्राम सभा के माध्यम से होता है। इसलिए मैं बिहार में ग्राम सभा की स्वतंत्रता की मांग कर रहा हूँ। देश आज़ाद 47 में हुआ था और 47 से ये 24 समाप्त होने पर है। इतने दिन में राज्य सरकार ने हमारे ग्राम सभा को स्वतंत्र नहीं किया। हमें भी सुरक्षा मिले, वेतन मिले, भत्ता मिले, पेंशन मिले, हमारी भी मान सम्मान हो, शासन प्रशासन हमें भी सम्मान दें। पर होता क्या है, हमारी हत्या हो रही है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम मारा जा। अभी आपको समस्तीपुर में मुखिया की हत्या कर दी गई, रोहतास में सरपंच का हत्या कर दिया गया, कटिहार में सरपंच का हत्या कर दिया गया, पालीगंज में सरपंच की हत्या कर दी गई, बेगूसराय में सरपंच पुत्र की हत्या कर दी गई, उप सरपंच की हत्या कर दी गई, हमारे कर्मियों की हत्या हो रही है। ये तो जंगल राज जैसा पुनः स्थापित हो चला है। आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि सरकार अब भी अपना कान खोल ले, नहीं तो आने वाले समय में विश्व में ऐसा आंदोलन कभी कोई नहीं देखा होगा और सामूहिक त्यागपत्र ऐतिहासिक होगा और सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लज्जा आनी चाहिए शासन प्रशासन और सरकार, सत्तासीन और प्रतिपक्ष दोनों को। जो वोट मांगना होता है तो पंचायत में जाते हैं, मेरे पास आते हैं, जनता जनार्दन के पास जाते हैं, जीत के आते हैं तो सदन में एक आवाज़ नहीं उठा पाते। जो संविधान में अधिकार है वह भी नहीं बोल पाते हैं। शर्म आनी चाहिए। सर विपक्ष से भी आप नाराज हैं? बिल्कुल, विपक्ष कभी सत्ता में होते हैं, सत्ताधारी कभी प्रतिपक्ष बनते हैं। किसी ने हमारी आवाज़ को नहीं उठाया, जबकि राज्य की 80% आबादी जो गांव में निवास करती है उसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया के रूप में, सरपंच के रूप में, वार्ड के रूप में, पंच के रूप में, जिला परिषद के रूप में, समिति के रूप में। फिर आप वहाँ आते हो तो हाथ जोड़ते हो और यहाँ आते हो तो लात मारते हो। ये दुरंगी नीति अब नहीं चलेगा। सभी ग्राम पंचायत संघ के अध्यक्ष ने आपको प्रमुख चुना है। जी हाँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप किस तरीके से लेकर? एकदम निष्ठापूर्वक, तन मन धन लगाकर। अगर इसके लिए मुझे शहादत भी मिले तो सहर्ष स्वीकार है। चूँकि जब विश्वास किसी ने किया है तो उनके साथ गद्दारी नहीं होगा और ये मेरे इतिहास में अंकित नहीं है। प्राण दे सकते हैं पर वचन से पीछे नहीं हो सकते।